हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो यहाँ पे। सो लिब्रास, लेट अस सी दैट नेक्स्ट 15 डेज आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। Let's see, Libras, what is coming for you? What can you look forward to? Next 15 days for my Libras here. Next 15 days. Eight of Pentacles, interesting. Okay. Libras, I see that आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो यहाँ पे इन द नेक्स्ट 15 डेज। अब ये मोटिवेशन फॉर सम ऑफ यू ये आपके करियर के बारे में है, कुछ लोगों के लिए ये आपका फैमिली सिचुएशन, आपका लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ दिस इज़ अ टाइम कि आप काइंड ऑफ इस टाइम पे बहुत हिसाब कर रहे हो। नंबर वन, हर चीज़ का आप बहुत अच्छे से हिसाब रख रहे हो कि आपके लाइफ में बैलेंस है या नहीं, आप जितना इनकम है, आपका एक्सपेंसेस कितना है, कहाँ पे आप थोड़ा सा अपना सेविंग कर सकते हो, कहाँ पे या कैसे लोगों के साथ आप अगर थोड़ा सा मिलजुलते हो तो बेटर होगा आपके लिए, कहाँ पे आपका मेनली प्रॉब्लम दिख रहा है लाइफ में, आप क्या कर सकते हो अपने डेली रूटीन को बेटर बनाने के लिए। सो आई सी दैट आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे जो है हिसाब कर रहे हो चीज़ों के बारे में। एंड जो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो हिसाब है या ये जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग यू हैव अ क्लियर माइंड। इस कैलकुलेशन से, इस हिसाब से, इस बैलेंस से आपकी ज़िंदगी में ही काइंड ऑफ क्लैरिटी आ रहा है या आप चीज़ों को बेटर जज कर पा रहे हो। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू इस टाइम पे सेविंग्स या आपके इन्वेस्टमेंट्स या स्पेशली अगर आप कुछ सिक्योरिटीज़ में डील करते हो, इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हो, ख़ास करके उन लोगों के लिए बहुत आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज़ कुछ लॉसेस आप बेयर कर सकते हो। या बिज़नेस, अगर आप कुछ ऐसा बिज़नेस, ऐसा काम कर रहे हो, ऐसे कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है जो बहुत रिस्की है या जिसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, ख़ास करके उन लोगों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लॉसेस के चांसेस है। दूसरे लोगों के लिए मैं कहूँगी बी वेरी केयरफुल दैट आप काइंड ऑफ अपने आप को कितना प्रायोरिटी देते हो। आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर, लव लाइफ, सब कुछ आपके हाथों में है। आप अगर इसे प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कोई दूसरा आके आपको आपका जगह नहीं छोड़ के देगा, या कोई दूसरा आके आपको हेल्प नहीं करेगा आपके लाइफ को सेट करने में। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में रहे, क्योंकि आई फील लाइक या तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग बन गए हो या आप काइंड ऑफ अपने आप को कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज थोड़े से हल्के हो रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सिचुएशंस में, जो काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ, आपके करियर, आपका मनी सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर डेफिनेटली इन्वॉल्व है यहाँ पे। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट आप किससे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक आप, ऐसा नहीं है कि आप गलत लोगों के बीच में हो, या ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सही काम करते तो हो लेकिन वो गलत संगत में करते हो, या आप सही इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देते हो तो वो गलत इंसान को देते हो, अब मदद मांगने जाते हो तो गलत इंसान से। सो बेसिकली इसलिए आपको हमेशा लगता है कि कोई नहीं है ज़िंदगी में जो मुझे मदद करे, कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो, आप डेफिनेटली मदद ले सकते हो, लेकिन सही इंसान से। आप मेहनत कर रहे हो किसी गलत
जगह पे, या आप अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं गलत जगह पे, एंड आप फिर अपने आप को ये बोल रहे हो कि मेरे मेहनत का कोई कीमत नहीं है, मेरे मेहनत तो ऐसे ही बेकार जाता है, मेरा टाइम हमेशा वेस्ट ही हो जाता है। अगर आप सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। सो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप कहाँ पे या किसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो लाइफ में। दैट इज़ समथिंग जो आपको खास करके ध्यान रखना है। दूसरा, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ सम टाइप ऑफ अ टावर मोमेंट। लेट्स सी, आई थिंक लीब्रास, दिस इज़ अ टाइम लाइन जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस्ड हो अपने एसेट, प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, अपने आप को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ लगा रहे हो। मे बी आप किसी से compete करना चाहते हो, मे बी आप किसी को फॉलो करना चाहते हो, मे बी बस आप खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, या कोई और आपके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बट आई फील लाइक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो, या आप थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटी कम बना के गलत माइंडसेट या गलत लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो ज़िंदगी में, जो आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस जा सकता है चीज़ें। एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी स्पेशली लिब्राज, लव में देर इज़ अ न्यू लव कंडीशन, सिचुएशन, रिलेशनशिप, जो भी बोलो आप, बट ये जो नया रिलेशनशिप है इसे आप अपने लाइफ में तब तक जगह नहीं दे पाएंगे, या तब तक आप इसे पहचान नहीं पाएंगे जब तक आप अपने लाइफ को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते। बिकॉज आई थिंक इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी या आपका मेन हेडेक आपका करियर, आपके फाइनेंस या आपका लाइफ है जो आपको सेट करना है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लगता है जब तक आप अपना खुद का घर नहीं ले लेते तब तक आपका लाइफ सेट नहीं है। कुछ लोगों के लिए जब तक आप अपना पहला जॉब नहीं करते आपका लाइफ सेट नहीं है, जब तक आपका बिजनेस एक जगह पे नहीं पहुंचता आपका लाइफ सेट नहीं है, जब तक आपके बैंक में इतना पैसा नहीं होता तब तक नहीं है, जब तक आप वो डिग्री, आप वो क्वालिफिकेशन नहीं पा लेते तब तक नहीं है। सो हर किसी के लिए इसका डेफिनेशन ऑफ कोर्स अलग होगा, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट लव इस वक्त आपका प्रायोरिटी नहीं है, एंड तब तक ये आपका प्रायोरिटी नहीं होगा जब तक आप अपने आप को बेटर और सेटल्ड मान रहे हो, अंदर से आप वो सुकून में महसूस कर रहे हो दैट मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में है, या मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ बिल्कुल वैसा है। बट समटाइम्स हम लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जो कि आप कर रहे हो। आप अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट परफेक्शन बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, सो आई जस्ट चेंज द कैंडल लिटिल बिट, बट ओके, सो जो मैं कह रही थी दैट सेटलमेंट आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा एक प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा एक चीज़ है, बट मैं यही कहूँगी कि इसके पीछे दौड़ते हुए ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों को आपको नहीं भूलना है, या लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाह रहे हो जिस वजह से आप हर एक चीज़ को इतना कैलकुलेट कर रहे हो, इतना कैलकुलेट कर रहे हो कि आप आधे चीज़ों का ज़िंदगी में मज़ा नहीं ले पा रहे हो, या आप आधे चीज़ों को लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपको हमेशा एक डर है कि आप कहीं गलती ना कर दो, आप कहीं ये काम करके कुछ गलत ना कर रहे हो, आप बाद में रिग्रेट ना करो, ये ना हो वो ना हो। आप इतना ज़्यादा हर चीज़ को ज़िंदगी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो। सो स्टॉप बीइंग सो परफेक्शनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, बट परफेक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता अगर आप इंसान हो। सो आई थिंक वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि अपने आप को एक मौका दीजिए टू एक्सपीरियंस लाइफ। अगर आपको हर्ट होना पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप जीत जाओ तो भी ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में हार मानना पड़े तो भी ठीक है, इट्स ओके। आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी अगेन विथ योर लव सिचुएशन दैट एक तो ठीक है कि आप एक मैं कहूँगी आप एक गिविंग एनर्जी में हो, बट हाँ, आपको डिपेंडेंट नहीं हो। ऑफ कोर्स मे बी आप न्यू लव सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो, बट साथ साथ
आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज़, कहीं ना कहीं आप लव लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। मे बी बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों को, या आप सही से सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप काइंड ऑफ हमेशा, जो मैंने कहा अभी, कैलकुलेट कर रहे हो चीज़ों को। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो रहा है क्योंकि आप फोकस्ड हो अपने इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर, अपने शैडो साइड के ऊपर, अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर, जो एक तरफ से सही है पर दूसरी तरफ से यूनिवर्स आपको यही कहेंगे टू एक्सप्लोर योर लव लाइफ। अपने एनर्जी, अपना फीलिंग्स, इमोशंस, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। जो भी है आपके दिल के अंदर, जो भी है उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेस योर एनर्जीज़, उससे आपको हल्का महसूस होगा, साथ साथ यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लव लाइफ, एंड ऑल्सो सही डायरेक्शन शायद आपको मिल जाए, सही इंसान मिल जाए, आप मे बी एक नया चैप्टर आपके लाइफ में शुरू कर सको बहुत ही एफर्टलेसली। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको बोला जा रहा है लिब्राज, एंड ट्राई टू डू इट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने आप बहुत ज़्यादा विदड्रॉ कर चुके हो अपने आप को। आप ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप जगह नहीं दे रहे हो। सो इतना ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है। ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव। अगर आपको लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो या अकेले हो, मे बी कीप योर ऑप्शंस ओपन, या फिर मे बी जस्ट एटलीस्ट अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा हील कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ में आप क्या चाहते हो, व्हाट आर योर डिज़ायर्स व्हेन इट कम्स टू योर फीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो या दैट इज़ समथिंग जो आप कर सकते हो या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। सो आई एम sure this will help you out, and I'm sure this will give you some energy for the future decisions that you are going to make. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।